नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 6 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 7 गति एवं दूरियों का मापन के हल देखेंगे। अब यहाँ पर लिखा है, तुम्हारे पास कंपास में रबर और शार्पनर होगा। नीचे दिए गए चित्र 3 खंभे बने हैं। इनकी ऊंचाई का पता हमको लगाना है। आप अपने रबर को इन खंभों पर सबसे नीचे रखो और वहां पर पेंसिल या पेन से निशान लगा दो। अब निशान के ऊपर फिर से रबर रखो और अगला निशान लगाओ। अब इस प्रकार से आगे करते जाओ और जितनी बार निशान लगाया है या जितनी बार उसमें रबर को रखा है उनकी संख्या सामने लिखो। यदि रबर नहीं तो शार्पनर का उपयोग कर सकते हैं। यदि दोनों ही नहीं है तो आपने पेन के ढक्कन भी ले सकते हैं। अब अलग अलग वस्तु से जो नाप आए उस पर अपने साथी से चर्चा करें। अब यहाँ पर ये 3 खंभे हमें दे रखे हैं ABC। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से रबर से मापा है। तो अपने मापने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया, तो हमने यहाँ पर लिखा रबर का। उपयोग की गई वस्तु का माप लिखो 3 सेंटीमीटर। खंबे ए की का माप कितना आया है, हमने नापा तो आया 6 सेंटीमीटर। फिर खंबे बी का माप 5 सेंटीमीटर और खंबे सी का माप कितना आया है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। इसके बाद आखिरी में वो पूछ रहा है अब आपने किस वस्तु का उपयोग किया था, उसको स्केल से मापो और लिखो। तो हमने रबर का उपयोग किया था और रबर की लंबाई आई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करिए। दिल्ली व भोपाल के बीच की दूरी को प्रमुख रूप से किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है, डेकामीटर, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किलोमीटर। यहाँ ये है उत्तर डी, किलोमीटर। दूसरा प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भागों में से एक भाग को क्या कहते हैं, किलोमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर या मीटर। तो इसे कहते हैं मिलीमीटर। अगला है, वर्तुल गति का उदाहरण है, मार्च पास्ट करते समय सैनिकों की गति, झूला झूलते बच्चे की गति, बिजली के पंखे की पंखुड़ियों की गति, आकाश में उड़ते पक्षी की गति। तो इसका सही आंसर है झूला झूलते बच्चे की गति। अगला है प्रश्न नंबर 4, फर्श पर लुढ़कती किसी गेंद में कौन सी गति पाई जाती है, सरल रेखीय गति व आवर्ती गति, सरल रेखीय गति व घूर्णन गति, सरल रेखीय गति व वर्तुल गति और केवल सरल रेखीय गति। तो इसका आंसर आएगा सरल रेखीय गति व वर्तुल गति। 5वां है इसका, ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है कहलाती है सरल रेखीय गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आवर्ती गति। उचित पाठ्यांक के लिए आंख की स्थिति, ए स्थिति, बी स्थिति, सी स्थिति, कोई नहीं। तो इसका आएगा बी स्थिति। यहाँ आपको बुक में देखना पड़ेगा, वहाँ पर दिया हुआ है, तो बी स्थिति एकदम सही आएगी। अगला है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक मीटर है। कैरम बोर्ड पर गोटियों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना सरल रेखीय गति का उदाहरण है। 500 सेंटीमीटर में 5 मीटर होंगे। स्कूल की घंटी का बजना आवृत्ति गति का उदाहरण है। सिलाई मशीन के पहिए की वर्तुल गति होती है। इसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधनों के नाम क्रम से लिखिए। तो प्राचीनतम परिवहन के साधन है बैलगाड़ी, साइकिल, बस, नाव आदि। और नंबर 3 है, धागे की सहायता से किसी वक्र रेखा की लंबाई का मापन किस प्रकार करेंगे। धागे की घुमावदार रेखा के एक छोर पर गांठ के साथ अंत में रखें और इसे शुरुआती बिंदु के रूप में मानें। अब रेखा के उस छोटे हिस्से से मापन प्रारंभ करें।
प्रश्न नंबर 4 है, बूझो अपने घर के सामने सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति का परीक्षण कर रहा है। बताओ में कौन सी गति हो रही है। तो बूझो के घर के सामने सीधी सड़क पर वाहन की गति सरल रेखीय गति हो रही है। प्रश्न नंबर 5 है, जब आप मैदान में गेंद में से खेलते हैं तब आपकी गेंद लुढ़कते हुए दूर जाती है। तो लुढ़कती हुई गेंद में किस प्रकार की गति होती है। तो इस प्रकार की गेंद सरल रेखीय गति होती है। इसमें साथ ही साथ घूर्णन गति भी ये गेंद करती है। पलकों की गति एवं हृदय की मांसपेशियों की गति किस प्रकार की गति के उदाहरण हैं। तो पलकों की गति एवं हृदय की मांसपेशियों की गति अनैच्छिक गति का उदाहरण है। लघुत्तरीय प्रश्न है, हाथ की हथेली एवं पैर के पंजे का उपयोग मापन की मानक इकाइयों के रूप में क्यों नहीं किया जाता है। तो प्राचीन काल में हाथ की हथेली एवं पैर के पंजे का उपयोग मापन के मात्रक के रूप में करते थे। इससे उलझनें होती थी, अतः एक समान मापन प्रणाली की आवश्यकता हुई। इसलिए एक समान मापन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई। इन वस्तुओं को स्थिर तथा गतिशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो स्थिर वस्तुएं हैं टेबल, मेज, घर, दीवार, घड़ी, सिलाई मशीन, पंखा। और गतिशील वस्तुएं हैं लुढ़कती हुई गेंद, चलती रेलगाड़ी, उड़ती चिड़िया, घड़ी की सुइयां, घूमता पहिया, घूमती पंखी। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 9, किसी वस्तु की लंबाई 2.54 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। तो मीटर में इसकी लंबाई कितनी रखिए 2.54 मीटर, सेंटीमीटर में हो जाएगी 254 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में ये हो जाएगी 2540 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। घड़ी की सुई और स्कूटर की गति के बीच क्या समानताएं और अंतर है लिखिए। तो घड़ी की सुई की गति वर्तुल गति का उदाहरण है, जबकि स्कूटर की गति एक सरल रेखीय गति है। अगला है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, किसी वस्तु की चौड़ाई एवं लंबाई मापते समय हमें कौन सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तो लंबाई मापते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतने की आवश्यकता है। पहला है, पैमाने के वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदेश रखिए। पैमाने के शून्यक माप लेने से बचिए। माप लेने के लिए आँख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, बूझो की स्केल शून्य सिरे पर टूटी हुई है, इसलिए उसने अपनी किताब की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर से शुरू करके मापी। तब उसे किताब की लंबाई 14 सेंटीमीटर प्राप्त हुई। बताइए किताब की वास्तविक लंबाई क्या होगी। अब किताब की लंबाई है, याद करना है अपने को। तो स्केल में 0 से माप करने पर किताब की वास्तविक लंबाई कितनी आ रही है 14 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा 3.5, तो आ रहा है 10.5। अतः स्केल में शून्य से किताब की वास्तविक माप कितनी आएगी 10.5 सेंटीमीटर होगी। आवर्ती गति क्या होती है, कोई 3 उदाहरण दीजिए एवं चित्र भी बनाइए। तो कुछ प्रकरणों में वस्तु की गति निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराई जाती है। इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। आवर्ती गति के निम्न 3 उदाहरण हैं। घड़ी के सुइयों की गति, झूले की गति और पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति। यहाँ हमें चित्र बनाने के लिए भी कहा है, इस तरह से चित्र बनाया जा सकता है। यहाँ ये घड़ी की गति है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। और ये घंटी बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, लंबाई की यथार्थ माप को विस्तार से समझाइए। अपने दैनिक जीवन में हम विविध प्रकार की मापक युक्तियों का उपयोग करते हैं। लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं। दर्जी मापक फीते का उपयोग करता है, जबकि कपड़े के व्यापारी मीटर छड़ हर काम में लाते हैं। किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए आपको किसी उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष का घेर अथवा अपने सीने की माप के लिए आप मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसी मापों के लिए माप फीता अधिक सुविधाजनक होता है।
इसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट नंबर 1। अपने घर में स्थित वस्तुओं को सेंटीमीटर में नापकर उसकी लंबाई को मीटर में बदलकर तालिका में भरिए। ये तालिका में भरा हुआ है। वस्तु का नाम दरवाज़ा, इसमें चौड़ाई 200 सेंटीमीटर और वस्तु की लंबाई 2 मीटर है। एक में चौड़ाई आएगा, एक कॉलम में लंबाई आएगा। खिड़की तो 400 सेंटीमीटर और 4 मीटर, पलंग 1000 सेंटीमीटर और 10 मीटर, टीवी 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, अलमारी 500 सेंटीमीटर 5 मीटर और टेबल 600 सेंटीमीटर 6 मीटर। मतलब एक कॉलम में सेंटीमीटर में दिया हुआ है और उसी को अगले कॉलम में मीटर में किया हुआ है। आगे 400 सेंटीमीटर का 4 मीटर होगा, 300 सेंटीमीटर का 3 मीटर, 400 सेंटीमीटर का 4 मीटर और 50 का हो जाएगा आधा मीटर। इसके बाद अगला है प्रोजेक्ट नंबर 2। अपने आसपास गतिशील वस्तुओं को देखें व उनमें होने वाली गति के प्रकार को भी लिखिए। यदि आपको किसी वस्तु में एक से अधिक प्रकार की गति दिखाई देती है तो उसको भी तालिका में भरें। यहाँ देखिए, वस्तु का नाम पंखा, गति का नाम वर्तुल गति, और यहाँ अगले में लिखा है गति का अन्य प्रकार यदि हो तो। दूसरे में है रेल, सरल रेखीय गति करती है। घड़ी आवर्ती गति करती है। गेंद घूर्णन गति करती है और गेंद सरल रेखीय गति भी करती है। झूला जो है वो दोलनी गति भी करता है और आवर्ती गति भी करता है। साइकिल का पहिया घूर्णन गति करता है। सैनिक जो है वो सरल रेखीय गति करता है। पृथ्वी आवर्ती गति करती है और घूर्णन गति भी करती है। घंटी आवर्ती गति करती है। सितार आवर्ती गति करता है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पार्ट के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।